मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है डिबेंचर्स, बाउंड्स एंड टर्न फाइनेंस सर्टिफिकेट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लक्की ग्रुप लिमिटेड हैज़ आउटस्टैंडिंग 12% डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 5 लाख ऑन 1 जनवरी 2016। लक्की ग्रुप लिमिटेड कंपनी के इस वक्त मार्केट में 12% डिबेंचर्स हैं जो कि 5 लाख रुपए के इशू किए हुए हैं ऑन 1 जनवरी 2016 को। द कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर एट द एंड ऑफ ईच ईयर। कंपनी हर साल के अख्ताम पे जो है इंटरेस्ट पे करती है। द कंपनी हैज़ द ऑप्शन टू कैंसिल द डिबेंचर। कंपनी के पास ये ऑप्शन है कि डिबेंचर को कैंसिल कर दे, डिबेंचर्स को ख़त्म कर दे बाई ड्राइंग एट पार के पार वैल्यू पर वापस ले ले, या और बाई परचेज़ फ्रॉम ओपन मार्केट, या ओपन मार्केट से ख़ुद परचेज़ कर ले। ओपन मार्केट का मतलब यह है कि स्टॉक एक्सचेंज से ख़ुद अपने जो है मार्केट में जो है इशू किए हुए हैं डिबेंचर्स उनको ख़ुद ख़रीद ले। इट परचेज इट्स ओन डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 1 लाख ऑन 31 दिसंबर 2016। कंपनी ने ख़ुद अपने ही डिबेंचर 1 लाख रुपए के 31 दिसंबर 2016 को ख़रीद लिए हैं एट 97 रुपीज़ 97 रुपये के हिसाब से ईच फॉर कैंसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कैंसलेशन का मतलब ये है कि डिबेंचर्स को ख़ुद ख़रीद लिया और डिबेंचर्स का जो सर्टिफिकेट फाड़ कर ख़त्म कर दिया डिबेंचर, ताकि मार्केट में डिबेंचर्स का वजूद ख़त्म हो जाए। ठीक है। इट फर्दर परचेज़, कंपनी ने मज़ीद परचेज़ कर लिए हैं फॉर रिडम्पशन वापसी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 1 लाख बाई ड्राइंग एट पार ऑन 31 दिसंबर 2017। और 2017 के अख्ताम पर कंपनी ने फिर 1 लाख रुपए के डिबेंचर खुद ख़रीद लिए, काबिल वापसी कर लिए हैं, मार्केट से डिबेंचर वापस ले लिए हैं और शेयर डिबेंचर सर्टिफिकेट ख़त्म कर दिया है। अब इस सारे सवाल में ये जो डाटा दिया गया है, इस सवाल में 3 बातें मुख्तलिफ की गई हैं। एक तो ये किया कि डिबेंचर्स उसने आउटस्टैंडिंग किए हुए हैं, दूसरा उन्हें इंटरेस्ट दिया गया और तीसरा कंपनी ने 2 मुख्तलिफ सालों में डिबेंचर्स वापस किए हैं। जबकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इन तीनों के मुतल्लिक नहीं है। रिक्वायरमेंट में एक बात पूछी गई है कि जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन ऑन द अजम्पशन, जर्नल एंट्रीज करें आप इन ट्रांजैक्शन की ये फ़र्ज़ करते हुए दैट द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज़ आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ कैपिटल, कि जो कर्ज़ की वापसी है उसके पैसे आपने या प्रॉफिट में से देने हैं या आपने कैपिटल में से देने हैं। अब सवाल की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ है जबकि डाटा जो है वो पूरी तरह मुख्तलिफ दिया गया है। अब आपने जो क्वेश्चन नंबर 8 हल करना है उसमें रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने हल करना है। तो रिक्वायरमेंट मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, लिखा हुआ है जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन ऑन द अजम्पशन ऑफ दैट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज़ आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ कैपिटल। डिबेंचर्स की जो वापसी हुई है कोई प्रॉफिट में से पैसे देने हैं या कैपिटल में से देने हैं। अब आपने चूँकि कर्ज़ लिया हुआ है पब्लिक से, अब कर्ज़ को वापस करना है, तो कर्ज़ को वापस करने के लिए नंबर 1 ऑप्शन आपके पास ये है कि आप प्रॉफिट में से पैसे दे दें और नंबर 2 ऑप्शन आपके पास है कैपिटल में से पैसे आप दे दें। तो इस क्वेश्चन को अब ज़रा डिटेल से दोबारा देखते हैं कि कम हमारे कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है ऑन 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी 2016 को, ये मैंने साइड पे लिखा हुआ है 1 जनवरी 2016 को हुआ क्या है कि 12% ऑफ रुपीज़ 5 लाख के आपने डिबेंचर इशू किए हैं। तो आप लिखेंगे 5000 12% डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच, तो रुपीज़ 5 लाख। इस 5 लाख को आपने डिवाइड किया 100 पे, तो आपके पास 5000 डिबेंचर बनते हैं। ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, द कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर एट द एंड ऑफ ईच ईयर। 31 दिसंबर 2016 जब आएगा साल का अख्ताम, तो उस वक्त पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक हो गया। और फिर आगे जाके ये यहाँ पे लिखा हुआ है इट पर 31 दिसंबर 2016 को क्या करेंगे फिर हम कि इट परचेज इट्स ओन डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख रुपए के डिबेंचर खुद ख़रीद लिए हैं और वापस किए हैं। किस रेट पर वापस किए हैं, 97 रुपीज़ ईच फॉर कैंसलेशन। 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1000 डिबेंचर आएगा। हम लिखेंगे परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 1 लाख फॉर कैंसलेशन। कंपनी ने 1 लाख रुपए के डिबेंचर ख़त्म कर दिए हैं। टोटल डिबेंचर 5 लाख रुपए के थे,
साल के शुरू में 1 साल के अख्ताम पर कंपनी ने 1 लाख रुपए के डिबेंचर ख़त्म कर दिए तो पीछे कंपनी के पास 4 लाख रुपए के डिबेंचर बच गए। नेक्स्ट यही लिखा हुआ है कि 1000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 97, तो 97 रुपये के हिसाब से हमने ये डिबेंचर वापस किए हैं। नेक्स्ट क्या हुआ है, अगले साल 31 दिसंबर 2017 को कंपनी ने पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट करनी है। ठीक है, कि ये जो इंटरेस्ट हर साल अदा करते हैं, 2016 में भी आपने इंटरेस्ट पे किया है और 2017 में भी इंटरेस्ट पे करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, इट फर्दर परचेज फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 1 लाख बाई ड्राइंग एट पार ऑन 31 दिसंबर 2017, और 31 दिसंबर 2017 को फिर दोबारा 1 लाख रुपए के डिबेंचर कंपनी ने वापस किए हैं। और ये जो वापस किए हैं ये पार वैल्यू पे किए हैं। लिखा हुआ है परचेज ऑन डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 1 लाख फॉर कैंसलेशन, 1 लाख रुपए के डिबेंचर जो खरीदे हैं वो आपने कैंसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से खुद खरीदे हैं। तो 1000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ रुपीज़ 100 ईच। तो याद रखना है कि 2016 में ये हमने 31 दिसंबर 2016 में डिबेंचर 97 रुपये के हिसाब से वापस किए हैं, और 31 दिसंबर 2017 को आपने डिबेंचर जो वापस किए हैं वो 100 रुपये के हिसाब से किए हैं। तो 2 दफ़ा डिबेंचर वापस हुए हैं, यानी कि कर्ज़ आपने वापस किया है। 5 लाख रुपए टोटल था, 2016 में 1 लाख रुपए अदा किया गया और 2017 में भी 1 लाख रुपए की अदायगी की गई। अब रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिखा हुआ है जनरलाइज द अबव ट्रांजैक्शन ऑन द अजम्पशन दैट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज, कि आपने जनरलाइज एंट्रीज पास करनी है ये फ़र्ज़ करते हुए कि आपने कर्ज़ की वापसी करनी है आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ कैपिटल। तो हम जो है जर्नल एंट्रीज करेंगे सिर्फ इस बात की कि आप जो कर्ज़ वापस करेंगे प्रॉफिट्स में से दें या आप कर्ज़ वापस करें कैपिटल में से, तो कैसे जर्नल एंट्रीज होंगी। तो आइए हम देखते हैं हम क्वेश्चन को किस तरह हम स्टार्ट करेंगे। तो हम क्वेश्चन 8 हल कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि लक्की ग्रुप लिमिटेड हैज़ आउटस्टैंडिंग 12% डिबेंचर और रुपीज़ 5 लाख ऑन 1 जनवरी 2016। द कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। द कंपनी हैज़ द ऑप्शन टू कैंसल द डिबेंचर्स बाई ड्राइंग एट पार और बाई परचेज फ्राम ओपन मार्केट। इट परचेज इट्स ओन डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 1 लाख ऑन 31 दिसंबर 2016 एट 97 रुपीज़ ईच फॉर कैंसलेशन। It further purchased for redemption debenture of rupees 1 lakh by drawing at par on 31 दिसंबर 2017. Generalize the above transaction on the assumption that the redemption of debenture is out of profit and out of capital. तो ये क्वेश्चन है जिसके बारे में हम डिटेल से पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं, हमारे पास ये जर्नल का फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हम जर्नल के फॉर्मेट में हम लिखेंगे इन दी बुक ऑफ कंपनी लक्की ग्रुप कंपनी लिमिटेड। डेट्स का कॉलम है, डिटेल्स का कॉलम है, LFL लेजर फुल, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को शुरू करते वक्त सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले डिबेंचर्स को इशू करेंगे। और ये जो डिबेंचर आप इशू कर रहे हैं ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि आपके पास जब आपने डिबेंचर 1 जनवरी 2016 को डिबेंचर इशू किए थे तो उस वक्त क्या जर्नल एंट्री हुई होगी। तो लिखा हुआ है लक्की ग्रुप लिमिटेड हैज़ आउटस्टैंडिंग 12% डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 5 लाख। तो 5 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए हैं 1 जनवरी 2016 को। तो उस वक्त आपकी जनरल एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट 5 लाख रुपए से। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 5 लाख रुपए से और क्रेडिट करेंगे 12% डिबेंचर अकाउंट को 5 लाख रुपए से। हमारे पास ये जर्नल एंट्री हुई होगी जब आपने डिबेंचर इशू किए हैं 1 जनवरी 2016। बैंक अकाउंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट 5000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ रुपीज़ 100 ईच बीइंग द इशू ऑफ 5000 12% डिबेंचर एट पार टू पब्लिक को आपने डिबेंचर इशू कर दिए हैं। अब साल का इख्तिताम हुआ है 31 दिसंबर 2016। तो उस वक्त सबसे पहले आपने इंटरेस्ट पे किया है। इंटरेस्ट जब पे करेंगे तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो आप जर्नल एंट्री करेंगे 31 दिसंबर 2016 को
कि 5,000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपये का एक डिबेंचर्स है और उस डिबेंचर्स के ऊपर 12% आपका इंटरेस्ट बनता है। तो आप लिखेंगे 5,000 ज़रब 100 ज़रब 12%, तो हमारे पास ये रकम बन जाएगी 60,000। तो 60,000 रुपये से आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेंगे और इसी की पेमेंट साथ ही कर देंगे। 60,000 रुपये से हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, लिखेंगे 31 दिसंबर 2016 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस अकाउंट टू बैंक अकाउंट 5,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाई 100 रुपीज़ पर डिबेंचर मल्टीप्लाई बाई 12% का 12/100 कर देंगे, तो ये 60,000 रुपये बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम हल करेंगे। हम लिखेंगे जनरलाइज द अबाउ ट्रांजैक्शन ऑन द अजम्पशन दैट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ कैपिटल, कि अब आप डिबेंचर्स को जो वापस करते हुए पैसे अदा कर रहे हैं वो या तो प्रॉफिट में से दे रहे हैं या कैपिटल में से दे रहे हैं। तो दोनों रिक्वायरमेंट को एट अ टाइम हम उसी 31 दिसंबर 2016 को लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, कि आप कर्ज जो वापस कर रहे हैं वो आप प्रॉफिट में से दे रहे हैं। तो किस तरह वापस कर रहे हैं, लिखा हुआ है इट परचेज इट्स ओन डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 1,00,000 ऑन 31 दिसंबर 2016 एट द रेट ऑफ रुपीज़ 97 ईच फॉर कैंसलेशन। 1,00,000 रुपये आप 97 के हिसाब से वापस कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में से पैसे निकालने के लिए आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से आप पैसे जब निकालेंगे तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व एक अकाउंट बनाएंगे जिस रिज़र्व अकाउंट के अंदर पैसे आप ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है। तो अब होगा क्या, आप लिखेंगे जर्नल एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, उससे पैसे निकले हैं और डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व का अकाउंट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है। तो ये प्रोसीजर है। तो हम लिखेंगे 1,00,000 रुपये आपने निकाल लिया है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से और किधर चला गया आपका 1,00,000 रुपये डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व में ट्रांसफ़र हो गया है। तो लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 1,00,000 रुपये बीइंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए प्रॉफिट में से आपने 1,00,000 रुपये साइड पे कर लिया है, अलहदा रख लिया है। ठीक है। तो 31 दिसंबर 2016 को फिर अब क्या होगा, डिबेंचर्स अब 1,00,000 रुपये के वापस करेंगे। तो आपको देखना है कि जब आपने डिबेंचर इश्यू किया था तो उस वक्त एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, जब आपने डिबेंचर इशू किए थे, कर्ज का सर्टिफिकेट इशू किया था। अब आप क्या करेंगे, कर्ज का सर्टिफिकेट वापस लेकर लोगों को पैसे वापस कर देंगे, तो यही एंट्री आपकी उलट जाएगी। तो एंट्री आपकी होगी 12% डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। तो किस रेट पर आपकी एंट्री होगी, आप सेम पार वैल्यू के साथ आप लिखेंगे 1,00,000 रुपये से 12% डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट आपने 97 रुपये के हिसाब से वापस करना है। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 97,000 रुपये आ जाएगा। किस तरह आएगा, तो आप यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 31 दिसंबर 2016 को 12% डिबेंचर अकाउंट 1,000 डिबेंचर 100 रुपये के हिसाब से वापस किया है और वो 1,000 रुपये जो आपने वापस किया है वो आपने 97 रुपये पे किया है। यहाँ पे लिखा हुआ इट परचेज इट्स ओन डिबेंचर ऑन 1,00,000 रुपये और 31 दिसंबर 2016 एट 97 रुपीज़ ईच फॉर कैंसलेशन। ठीक हो गया। तो ये 2016 को आपने 97 रुपये भी आपने के हिसाब से लोगों को पैसे वापस किए। अब आप देखें डेबिट में 1,00,000 रुपये और क्रेडिट में 97,000 रुपये है, तो 3,000 रुपये क्रेडिट में कम है, तो 3,000 रुपये आपका किस अकाउंट को चार्ज हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट को चार्ज हो जाएगा। तो 3,000 रुपये आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट को चार्ज कर देंगे। तो आप लिखेंगे बीइंग द डिबेंचर्स रिडीम, कि आपने डिबेंचर्स वापस कर दिए हैं 31 दिसंबर 2016 और 12% डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक हो गया। तो हमारे पास रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट की 2 जर्नल एंट्री होगी। पहली एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट और दूसरी एंट्री होगी 12% डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट
टू रिजर्व कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, आउट ऑफ कैपिटल, कि आप सरमाए में से पैसे अपने कर्जे के वापस कर दें। तो सरमाए में वापस करने के लिए आप हेडिंग लिखेंगे रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। तो उसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री होगी जो कि हमारे पास सेकंड नंबर वाली है, 12% डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। हमने प्रॉफिट से पैसे नहीं निकालने बल्कि कैपिटल से पैसे निकालने हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एंट्री कर देंगे 12% डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपये से एंट्री करेंगे, वही सेम, आप 1,00,000 रुपये वापस कर रहे हैं, 12% डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट आपका 97,000 रुपये से क्रेडिट होगा, ठीक है, 97 के रेट पे। और जो डिफरेंस आ रहा है वो आपके पास इस 1,00,000 रुपये का और 97,000 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है 3,000 रुपये, वो आप किसको चार्ज कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट को चार्ज कर देंगे। यहाँ पे भी वैसे ही एंट्री की है, जहाँ जिस तरह हमने पहले एंट्री की है, 12% डिबेंचर अकाउंट 1,000 डिबेंचर 100 रुपये के हिसाब से 1,00,000 रुपये हो जाएगा, और 1,000 डिबेंचर 97 रुपये के हिसाब से आपके पास बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 97,000 से टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब आपने अहम बात ये याद रखनी है कि जब भी आउट ऑफ प्रॉफिट होगा तो उस वक्त आप जो जर्नल एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट करेंगे। और जब आप करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस आउट ऑफ प्रॉफिट से, तो 12% डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट एंट्री हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ प्रॉफिट की एंट्री करते हुए आपके पास 2 जर्नल एंट्रीज होंगी, जबकि आउट ऑफ कैपिटल की एंट्री करते हुए सिर्फ एक एंट्री की जाएगी। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या करेंगे हम, कि हम जो है इस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज़ करेंगे साल के एंड पे। तो किस तरह क्लोजिंग करेंगे, कि हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट जहाँ डेबिट हो रहा है इसको हम क्रेडिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो जनरल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस अकाउंट, कितने से, 60,000 रुपये से। यही भी आप साल के अख्ताम पे अपने एक्सपेंस को क्लोज़ करते हैं, 60,000 रुपये से डेबिट हो जाएगा इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस अकाउंट। तो लिखा बीइंग द क्लोज ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि साल के अख्ताम पे ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस अकाउंट। तो यहाँ पे 2016 के रिलेटेड इट परचेज इट्स ओन डिबेंचर ऑफ ₹1,00,000 ऑफ 31 दिसंबर 2016 एट 97 रुपीज़ फॉर कैंसलेशन की हमने प्रोसीजर मुकम्मल कर दिया है, जो कि हमने किया आउट ऑफ प्रॉफिट में से, ये लिखा हुआ है, और एन आउट ऑफ कैपिटल में से। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट दोबारा हम आगे वाले जो कैंसलेशन हुई उसको ट्रीटमेंट करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल से। तो आइए देखते हैं वो किस तरह होगी। तो जैसे ही 2017 का साल ख़त्म होगा तो सबसे पहले हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो अब आपको याद होगा कि 5 लाख रुपए टोटल थे, जिसमें से 1 लाख रुपए हमने पहले वापस कर दिए 2016 के इख्तिताम पर। तो हमारे पास पीछे 4 लाख रुपए के डिबेंचर बच गए हैं। 4 लाख के डिबेंचर्स ज़रब करेंगे 12% के साथ, तो हमारे पास ये बनेगा 48,000 रुपये। अब लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस अकाउंट टू बैंक अकाउंट 48,000 रुपये। तो कैसे कैलकुलेट किया, हम लिखेंगे कि हमारे पास 5,000 टोटल डिबेंचर थे, 1,000 वापस कर दिए, तो 4,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाई 100 रुपीज़ पर डिबेंचर मल्टीप्लाई बाई 12%, 12/100, तो ये हमारे पास हो जाएगा 48,000 रुपये। ठीक है। तो आपने एंट्री की है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस अकाउंट टू बैंक अकाउंट 31 दिसंबर 2017 बीइंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड, कि आपने इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर जो है वो आपने अदा कर दिया है। तो अब फिर आप वही कंडीशन हल करेंगे कि रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, तो आउट ऑफ प्रॉफिट में से देने के लिए वही सेम एंट्री होगी जो हमने 2016 में की थी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो 1 लाख रुपए से ये डेबिट हो जाएगा और फिर 1 लाख रुपए से ही क्रेडिट हो जाएगा।
तो हमारे पास एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बीइंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कि डिबेंचर्स के लिए हमने कुछ पैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाल कर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में रख दिए हैं। ठीक है, तो जब आप ये पैसे निकाल लेंगे प्रॉफिट में से, तो अब आप इसकी अदायगी करेंगे तो आपकी एंट्री होगी डिबेंचर्स की 12% डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है इट फर्दर परचेज फॉर रिडम्पशन डिबेंचर ऑफ ₹1,00,000 बाई ड्राइंग एट पार वैल्यू पे आपने डिबेंचर ही वापस किए हैं। तो इसका मतलब है 1000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाई 100 रुपीज़, तो हमारे पास 1,00,000 रुपये बन जाएगा। वही जो हम लिखेंगे 12% डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे भी 1,00,000 रुपये से ये क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग द डिबेंचर्स आर रिडीम, अगर आपको याद हो तो 2016 में हमने डिबेंचर 97 रुपये पे वापस किया था, यहाँ पे पूरी पार वैल्यू पे वापस कर ली है, इसलिए डेबिट और क्रेडिट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। डिबेंचर्स आर रिडीम कि डिबेंचर आपके बीइंग वापस हो गए हैं। तो अब नेक्स्ट कंडीशन जो है हमारा आउट ऑफ कैपिटल की है। तो जब आउट ऑफ कैपिटल होता है तो एक ही जर्नल एंट्री होती है, जो आपकी सेकंड एंट्री होगी 12% डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तो रकम लिखी जाएगी 1,00,000 रुपये, आपका डेबिट हो जाएगा, तो फिर 1,00,000 रुपये से ये बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 31 दिसंबर 2017 12% डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट 1,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, कि 100 रुपये के हिसाब से आपने वापस किया है। लास्ट पे आप क्या करेंगे, ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस अकाउंट इसको क्लोज करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज करते हैं तो एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 48,000 रुपये से। तो जनरल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस अकाउंट 48,000 रुपये, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारे पास लिखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बीइंग द क्लोज ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट रिक्वायरमेंट जनरलाइज द अबव ट्रांजैक्शन ऑन द असम्पशन दैट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है। 2016 में भी आपने डिबेंचर वापस किए थे और 2017 में भी डिबेंचर आपने 1,00,000 रुपये के वापस कर दिए हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं तो वही बात यह है कि इस वक्त कंपनी के डिबेंचर्स 5 लाख में से 2 लाख रुपए के वापस हो गए हैं और 3 लाख के डिबेंचर अभी आप कंपनी ने मज़ीद वापस करने हैं। तो ये हमने जो क्वेश्चन हल किया है वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक किया है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह जल्द ही आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।